Hello, good morning high school students. Welcome to your online classes. Here is your first lesson 1, A Letter to God, written by G.L. Fluent, who is the author of this lesson. This lesson belongs to a poor man who work very hard for their living. He is a basically farmer. Then here are, before you read, you should watch here. Then This says faith can move mountain, यानी कि इस पे वो कहते हैं कि पर्वत भी क्या किया जा सकता है, हिलाया जा सकता है अगर विश्वास हो तो. देन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस प्रकार का कैसे विश्वास रखना चाहिए, कितना विश्वास रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन दैट स्टोरी डेलिकेसी प्रूव्स, यानी कि यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस पर ये पूरी स्टोरी आपकी निर्धारित है, ऐसा कह सकते हैं. लेंचो इज अ फार्मर, जिसका नाम मैं बता रहा था वो लेंचो उसका नाम है इस पूरे कहानी का हीरो. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है, किसान है, जिसने पत्र लिखा ईश्वर को. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई. आस्क्ड फॉर 100 पीसोस, और उसने डिमांडिंग के तौर पर गॉड से कहा कि मुझे 100 पीसोस चाहिए. डच लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचा. डच गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसको धन भेजा. थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि इन क्वेश्चनों के उत्तर क्या होंगे. देन एंड गेस, और ऐसा पता लगाइए, अनुमान लगाइए. द स्टोरी कंटिन्यूड बिफोर यू बिगिन टू रीड, यानी कि और ये अनुमान लगाइए कि स्टोरी जो है कंटिन्यू होगी तो किस प्रकार से होगी, इसको पढ़ने के पहले ये सोचिए. देन एनीवे वी शुड रेस्ट स्टार्ट योर स्टोरी. देन the house the only one in the entire valley, एक घर जो पूरी घाटी में अकेला था. set on the crest of a low hill, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. from this height, इस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers, यानी कि उस ऊंचाई से कोई भी नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पके हुए मक्का के खेतों को, यानी कि भुट्टे के जो खेत होते हैं, कॉर्न फील्ड. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो ये वादा करते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का. दे ओनली थिंक द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अब धरती को केवल जरूरत थी थोड़ी सी वर्षा की, जो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती, उस फार्मिंग के लिए, उस खेती के लिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने और कुछ नहीं किया. एल्स, उसने और कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन दक्षिण पूर्व की ओर वो देख रहा था, क्योंकि वहीं से बादल आने थे और वहीं से कुछ वर्षा की उसको उम्मीद थी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब उसने कहा कि अपनी वाइफ से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें या हमारी खेत को थोड़ा सा पानी की आवश्यकता है. अगर वो थोड़ी सी बारिश हो जाए हल्की सी, तो और खेत की फसल अच्छी हो जाएगी और उस खेत का किसान और उस फसल का उसको अच्छा दाम मिलने वाला है, ऐसा उसने कहा. देन नाउ द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो महिला जो लेंचो की वाइफ थी, वो भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड्स विलिंग, यदि यस गॉड विलिंग, यानी कि हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई या ईश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा जरूर होगा, ऐसा उसने कहा, क्योंकि उसको भी ईश्वर में पूर्ण विश्वास था. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड,
जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था, एंड while द स्मॉलर वन वर प्लेइंग इन द नियर द हाउस, जबकि छोटा लड़का जो था लंचो का वो घर के आसपास ही खेल रहा था। until the woman called them all, जब तक कि उस महिला ने सभी को भोजन के लिए बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, यानी कि भोजन के लिए बुलाया कि आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि वो भोजन का समय था। दैट, यानी कि भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने कल्पना की थी, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा से बहुत सारे पर्वतों के बादलों की पर्वत कह सकते हैं, वो आते, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही ताजी थी, एंड स्वीट, और सुगंधित थी, या मीठी कहते हैं, जैसे मिट्टी की सुगंध होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नथिंग रीजन, फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति जो था वो किसी और कारण से बाहर नहीं आया था, देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो केवल अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए आया हुआ था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस गया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने अपनी पत्नी को बताया, और क्या बताया? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें जो हैं वो आसमान से जो गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें में, वास्तव में ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों की हैं, 10 सेंट्स पीसेस, एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्कों की हैं। जिस प्रकार से अपने यहाँ रुपए का पैसा होता है, छोटी मुद्रा, और इसी प्रकार से अमेरिका में डॉलर का सेंट होता है, तो यहाँ पे और यहाँ जिस देश की बात की जा रही है वहाँ पीसोस चलता है, और पीसोस का भी जो छोटा भाई होता है, कह सकते हैं शॉर्ट मुद्रा, तो वो जो है सेंट होता है। तो वही वो बता रहा है लेंचो की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों के समान है, क्योंकि फसल तैयार है और ये बिकने पर अच्छा दाम देने वाली है, ऐसा उसने अनुमान लगाया। और कहा जैसे क्योंकि लंचों को बारिश की दरकार थी, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाए, तो वही चीज़ है, बारिश होने लगी और बड़ी बड़ी जो बूंदें गिरी वो उसने उनको 10 सेंट का नाम दिया, और जो छोटी बूंदें थी उसको 5 सेंट कहा। When a satisfied expression, with the satisfied expression he regarded his field of ripe corn with its flower, एक संतुष्टि का एक्सप्रेशन यानी कि भाव उसके चेहरे पर आया, और अपने खेतों को उसने, उसके जो फूल थे उसके साथ उसने देखा, और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस किया कि अरे वाह, अब मेरी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। ड्रैप्ड इन, आगे देखते हैं, पेज थोड़ा सा चेंज है। सो दैट हियर wait just yes कर्टन ऑफ, यहाँ पे पीछे पे इस पर आपका लास्ट लाइन था, ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, यानी कि रेन के पर्दे से वो पूरे के पूरे फ्लावर्स वगैरह जो थे वो ढक गए थे, ऐसा कह सकते हैं। देन बट सडनली द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले जो है वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल का मतलब बिल्कुल उसके जैसे, यानी कि अब वो बिल्कुल चांदी के सिक्के के जैसे, वास्तविक चांदी के सिक्कों के जैसे दिख रहे थे।
दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, इट मीन्स अब वो नए नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने आप को वो घर से बाहर निकल आए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के अपने आप बारिश में बाहर आ गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन जमे हुए मोती को ढूंढने के लिए या उनको इकट्ठे करने के लिए वहाँ पर वो आ गए। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी कि अब लेंचो को लगा कि वाकई में अब बहुत ही खराब हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने ऐसा कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी ऐसी आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जो बारिश थी, जो ओलों के साथ बारिश हो रही थी, वो आसानी से गई नहीं। फिर क्या हुआ? फॉर एन हावर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी कि फॉर एन हावर, 1 घंटे तक ओलावृष्टि घर पर, बाग गार्डन यानी कि बगीचे में, एंड हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और इसके साथ साथ पूरी घाटी में ये वर्षा हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत ऐसे हो गए थे जैसे कि वो बारिश से क्या हो गए हो, ये खेत ऐसे हो गए थे इस प्रकार से कि जैसे कि वो रेन, इसमें साल्ट, नमक बिखेर दिया गया और इतनी ओलावृष्टि हुई कि सब कुछ सफ़ेद हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नमक खेतों में बिखेर दिया गया है। ओके, सो दैट एंड देन आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है कि नॉट अ लीफ रिमेन, कोई भी पत्ती बाकी बची नहीं हुई थी। नो लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बची थी। और द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फूल जो है कहाँ से जा चुके थे? पौधों से फूल जो अच्छी फसल होने का दावा कर रही थी वो जा चुकी थी। और लेंचो, जो लेंचो था, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह जब पूरी बारिश चली गई तो वह खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स, यानी कि टिड्डियों का दल, एक टिड्डियों का दल जो है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा टिड्डियों का दल अगर खेतों में लगा होता तो उसने छोड़ दिया होता। बट द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कि उनके पास अब खाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी जो है मक्का नहीं होगी खाने पीने के लिए। देन दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थी? दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा कि हमारा सारा काम व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि वो तो घाटी में अकेले ही रहते थे, इसलिए कोई इनके अगल बगल पड़ोसी था नहीं जो उनकी मदद कर सकता। तो उसने कहा कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प मी, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस वर्ष भूखो रहने वाले हैं, ऐसा उसने कहा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी पूरे परिवार के, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस अकेले मकान में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में बना हुआ था, वॉज अ सिंगल होप, उनके पास अब केवल एकमात्र आशा या एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की ईश्वर से मदद, यानी कि उनको ईश्वर से मदद मिल जाए, ऐसी उनकी उम्मीद थी। तो सो डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्ड लाइक टोटली लॉस, यानी कि चाहे पूरा का पूरा नुकसान हो गया हो, फिर भी क्या होता है? बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निराश मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा लेंचो से। दैट्स
व्हाट दे सेज, तभी उन्होंने कहा, क्या कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि भूख से कोई नहीं मरता, अर्थात भूख से वाकई में कोई नहीं मरता। ईश्वर कहीं ना कहीं से अगर कुछ देने के लिए है तो वो दे देता है, और उसको व्यक्ति का कम से कम कहीं ना कहीं से तो पेट भरता ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। रात में सोएगा तो उसके पास भोजन होगा, ऐसा मानना है लोगों का। और मतलब हमारी हिंदू मैथोलॉजी में अगर जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको कभी गॉड जो है मेहनती लोगों को भूखा नहीं सोने देता। डोंट दैट्स, तो यहाँ तक हो गया नो वन डाइज ऑफ हंगर। आफ्टर दैट यहाँ देखते हैं, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। दिस हेल्प द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर की मदद जो हो वो कैसे हो। हुज आइज, जिसकी आंखें, हैड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो हमेशा लगी रहती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, चाहे कुछ भी कितना भी गहराई में छिपा हो वो सब कुछ ईश्वर देखता है। तो देन चाहे कितना भी गहराई में छिपा हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैलों की तरह खेत में काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो जानवरों की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं, यानी कि लिखा पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत वो जानता था, इतना मेहनती होने के बावजूद, इतना खेती में काम करने के बावजूद। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। एंड लेटर ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद लेकर जाएगा, टू द टाउन, यानी कि शहर जाएगा, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और क्या करेगा, उसको मेल में यानी कि डाक में डालेगा, ऐसा उसने सोचा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं, केवल ईश्वर से पत्र, ईश्वर को वो पत्र लिखना चाहता था, इसलिए वो पत्र ही ईश्वर का था, गॉड। और उसने उस पत्र में लिखा क्या, जरा इस पर नजर डालते हैं। गॉड, उसने लिखा ईश्वर, ही रोट, उसने आगे लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो क्या, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखों रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूं। एंड टू लीव अंटिल क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक फसल पककर तैयार न हो जाए। कहने का मतलब क्या, कि फसल तो 2-3 दिन में तो बन नहीं जाती, 5-6 महीने का समय लगता है, तो जब तक फसल आएगी तब तक उसको जीना है, तब तक के लिए उसको मनी की आवश्यकता है। तो ऐसा उसने लेटर में लिखा। उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज द हेल स्टोर्म, और लिखा उसने कि क्योंकि ओलावृष्टि जो हुई उसकी वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई। ये थोड़ा सा अंडरस्टूड वाला मामला है। और आगे क्या लिखते हैं उसमें, इसके बाद देखते हैं, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा ईश्वर, ऑन द एनवेलप, उसने ईश्वर का नाम टू गॉड करके लिखा लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को उसके अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी उसे परेशानी हुई। वेंट टू द टाउन, फिर वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में जाने पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र को क्या किया, लेटर पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी कि उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई, डाक टिकट चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। ओके, सो ये आपका जो लेसन है हमने आपको आज यहाँ तक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट डे हम आपको यहाँ से वन एम्प्लॉइज से पढ़ाएंगे, और अभी के लिए यही। और जब भी आप लेसन को देखें
उसका जब लेसन डिस्क्राइब किया जाए तो अपनी बुक भी खोल लें साथ में और पूरी तरह से उस लेसन को अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर मीनिंग्स वगैरह को हैंडल करें। क्योंकि देखिए मीनिंग तो आप इसमें से लिखते रहेंगे, आपके बुक में भी दी गई हैं, तो आप उसको वहीं से क्लियर कर लेंगे, वहाँ से लिख सकते हैं और इस तरह से आप लेसन को क्लियर करेंगे। और इसी तरह से अभी जब लेसन क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है यूज़ करने हैं, अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे बॉयज एंड गर्ल्स।